Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here, a list of all the financial function is given. इन फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमें कुछ फंक्शंस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दिए गए हैं. Microsoft Excel has built-in depreciation functions for multiple depreciation methods, including the first one is the straight line method, that is SLN function. The second one is the sum of the year's digits method, the SYD function. The third one is the declining balance method, the DB function. The fourth one is the double declining balance method, that is the DDB function. And the last one is the variable declining balance method, that is VDB. Let's start with depreciation first. Depreciation is the process of spreading the cost of an asset over its useful life. Over a period of time, the value of an asset will decrease due to uses, wear and tear, or obsolescence. Different companies may use different types of depreciation methods. Here, all the methods of depreciation are projected. The first one is straight line method. The second one is declining balance method. The third one is double declining balance method. The fourth one is sum of the year's digits method. The fifth one is variable declining balance method. And the sixth one is units of production method. एक्सेल के प्रोग्राम के अंदर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं दिया गया. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डीवी फंक्शन पार्ट 1. सबसे पहले हम डीवी फंक्शन के सिंटेक्स को देखते हैं. डीवी फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमें 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज कॉस्ट, सेकंड इज सॉल्वेज, थर्ड इज लाइफ, फोर्थ इज पीरियड एंड द फिफ्थ वन इज मंथ, दैट इज ऑप्शनल. इन्हीं के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दे रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. द फर्स्ट आर्गुमेंट कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड. दिस इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट. हमने जिस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एसेट को परचेज किया है. द सेकेंड आर्गुमेंट इज सॉल्वेज. सॉल्वेज का मीनिंग होता है स्क्रैप वैल्यू. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड the residual value at the end of the useful life of an asset. जब एक asset अपनी पूरी सर्विसेज हमें दे चुकी है, उसके पश्चात इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी दैट इज सॉल्वेज वैल्यू. द थर्ड आर्गुमेंट इज लाइफ. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ पीरियड ओवर विच द asset इज बीइंग डेप्रिशिएटेड. हम कितने साल के लिए इस asset को डेप्रिशिएट करेंगे. द नेक्स्ट वन इज पीरियड. This is also required. The period for which depreciation is calculated. हम किस पर्टिकुलर पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं. ये पीरियड और लाइफ का पीरियड, इन दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए. पीरियड्स मस्ट यूज द सेम यूनिट्स एज लाइफ. द लास्ट आर्गुमेंट इज मंथ. दिस इज ऑप्शनल. इस मंथ को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है. दिस इज द नंबर ऑफ मंथ इन द फर्स्ट ईयर. If month value is omitted, it is assumed to be 12 months. Let us move on to the one example of DV function. Let us first talk about the purpose of DV function. It returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed declining balance method. हम एक fixed declining balance method को यूज करके यहां पर किसी एसेट के डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. इन ऑर्डर टू सेव टाइम,
मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन कर लिया। अब मैं यहां पर कुछ बेसिक इनपुट्स दूंगा। लेट्स अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 2,50,000. The salvage value is 50,000. Let's assume that the life of the machine is 5 years. ये मेरे पास कुछ बेसिक इनपुट्स आ गई। इन बेसिक इनपुट्स के बेस के ऊपर अब मुझे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है यूजिंग डीबी मेथड। मैं यहां पर ईयर के कॉलम के अंदर ये नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा हूं। अप टू 5 ईयर्स मैंने इसको टेकअप कर लिया। डेप्रिसिएशन अमाउंट को मैं इस जगह के ऊपर कैलकुलेट करूंगा यूजिंग डीबी मेथड। पेरेंथेसिस स्टार्ट, सबसे पहला आर्गुमेंट है हमारे पास कॉस्ट, देन दिस इज द कॉस्ट गिवन टू अस इन B4। स्टूडेंट यहां पर नोट कीजिएगा, मैं इन वैल्यूज को नीचे ड्रैग डाउन करूंगा। जैसे ही मैं इन वैल्यूज को ड्रैग डाउन करूंगा, इनकी रेफरेंस चेंज ना हो, इसके लिए मैं इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए F4 को प्रेस कर रहा हूं। कॉमा, द सेकेंड आर्गुमेंट इज सॉल्वेज वैल्यू। दिस इज अवर सॉल्वेज वैल्यू गिवन टू अस इन B6। अगेन मैं F4 को प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज लाइफ। लाइफ इज गिवन टू अस इन B8 सेल नंबर। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया F4 को प्रेस करके। द नेक्स्ट इज पीरियड। हमें ये किस पीरियड के लिए निकालना है? दिस पीरियड इज गिवन टू अस इन D4। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने देता हूं। द लास्ट आर्गुमेंट मंथ, दिस इज ऑप्शनल। हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसको टेकअप नहीं करेंगे। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया 68,750 रुपीज। मैंने फिल हैंडल को लेके इसको ड्रैग डाउन कर दिया। इस जगह के ऊपर अब मैं टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। इसके लिए मैं यहां पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं और ये मैंने पूरी कंप्लीट डेप्रिसिएशन अमाउंट की रेंज को दे दिया, विच इज फ्रॉम E4 टू E8। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई 1,99,923 रुपीज 95 पैसा। डीबी मेथड के अंदर अगर सॉल्वेज वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो यह अमाउंट कॉस्ट ऑफ मशीन के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं आता। हमारे पास लगभग 2 लाख के करीब डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। ये हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ डीबी फंक्शन। अब यहां से मैं इस क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट ढंग से टेकअप करूंगा। हमने कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन का अमाउंट फर्स्ट ईयर के अंदर लिया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इस येलो सेल के अंदर कैलकुलेशंस को टेकअप कर रहा हूं। मुझे परसेंटेज डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहां पर E4 सेल को दे दिया, डिवाइड बाय 2,50,000 दैट इज गिवन टू अस इन B4। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन। आई प्रेस एंटर। मुझे ये पता चल गया फर्स्ट ईयर के अंदर 28% डेप्रिसिएशन लिया गया है। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इस फंक्शन को यहां पर दे रहा हूं। अब मैं इसके बेस के ऊपर एक डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रिएट करने जा रहा हूं। आइएगा इसको देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ईयर तो 5 दिए गए हैं, तो मैं यहां पर 1, 2 को सिलेक्ट करके फिल हैंडल से इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। वैल्यू के केस के अंदर दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज अवर कॉस्ट। इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू है वो 2,50,000 रुपए की है। नाउ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन टू मी इन सेल नंबर G4। स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसे ड्रैग डाउन नीचे करूंगा तो ये सेल की रेफरेंस चेंज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। यहां पर मेरे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 28% आ गया।
Now this is the depreciation amount which is equals to the cost of the machine multiplied by rate of depreciation that is given to us in cell number L4. I press enter. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट निकल कर आ गया। इस जगह के ऊपर मुझे वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन लेनी है। दिस इज इक्वल्स टू 2,50,000 माइनस 68,750 रुपीस। आई प्रेस एंटर। एक साल के बाद हमारी एसेट की वैल्यू 1,81,250 रुपीस रह जाएगी। ये मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर मैंने N4 सेल दे दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास नेक्स्ट ईयर ये लास्ट ईयर का बैलेंस आ गया। सेकेंड ईयर के अंदर भी मुझे 28% डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। मैं इस सेल को ड्रैग डाउन कर देता हूँ। सिमिलरली वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन को भी मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। सेकेंड ईयर के एंड के अंदर हमारे पास मशीन की जो वैल्यू है 1,31,406 रुपीस रह गई। इसी वैल्यू को मैं नीचे ले लूँगा तो मैं ऊपर से ही इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अब स्टूडेंट मैं ये सारी वैल्यूज़ को नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं एक एक सेल को ड्रैग डाउन कर रहा था। अब मैं ये पूरी रो को टेकअप करके फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। मेरे पास पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया। स्टूडेंट इसको आप नोट कीजिएगा। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मशीन थी दिस वाज इक्वल्स टू दिस मच B4। 2,50,000 रुपया हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन थी। जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने DB मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया है दैट इज 1,99,923 रुपीस 95 पैसा। मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को भी यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज अवर सॉल्वेज वैल्यू इक्वल्स टू 2,50,000 minus the depreciation amount. I press enter. मेरे पास यहाँ पर 50,076 रुपीस 0.05 पैसा रिजल्ट आ गया। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर भी सेम वैल्यू आई है। मैं इस जगह पर कुछ इस तरह से रेफर कर देता हूँ। DB मेथड के थ्रू हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट किया था तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट इतना आया। हमने कॉस्ट ऑफ मशीन 2,50,000 ली, उसमें से इस डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो ये हमारे पास इसकी सॉल्वेज वैल्यू निकल कर आ गई। जब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को ईयर बाय ईयर बनाया तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन को करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगी। आपने यहाँ पर देख लिया कि हमने 28% डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है और इसी 28% को हम अगर मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से हर साल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास सॉल्वेज वैल्यू ये अमाउंट निकल कर आया और यही अमाउंट हमें DB मेथड ने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और DB फंक्शन को आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।